हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज मैं बात करने वाली हूँ बॉटल फीडिंग के नुकसान के बारे में कि हम जब अगर बॉटल फीड बच्चों को कराते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि बच्चे को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते जो कि एक माँ के दूध से मिलते हैं। जो बच्चे को माँ के 6 महीने जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है बच्चा माँ से, अगर आप 6 महीने बाद तो आपकी इच्छा है करवाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 6 महीने तो आप मस्ट करवाइए। बॉटल फीड से वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। आप चाहे फॉर्मूला दें, वो एक आर्टिफिशियल चीज़ ही है। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं हमेशा कि अगर आप कोई भी दवाई लेते हो, जैसे आप विटामिन लेते हो या कुछ भी कैल्शियम, अगर आप कुछ भी चीज़ें अगर आप दवाई के फॉर्म में लेते हो, क्योंकि जब बच्चे कोई हॉस्पिटल में होता है तो उसको सब चीज़ दवाई के फॉर्म में दी जाती है, लेकिन वो फिर भी इतना रिकवर नहीं करते हैं जितना कि वो नॉर्मल फूड खा के करते हैं, जिसमें कि इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती, उसमें कैल्शियम भी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रिकवर कर पाते हैं। ये खुद डॉक्टर्स मानते हैं। तो इसी तरह जब आप मान लो बच्चे को अगर फॉर्मूला दोगे वो आप मजबूरी में दोगे या तो, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो उसको वो सारी चीज़ नेचर से मिलते हैं जो भगवान ने बनाया है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चा बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती है उसके शरीर में, जिससे कि वो आने वाली बीमारियों से लड़ पाता है। तो आप बेस्ट है कि उसे ब्रेस्ट फीड ही करवाएं। ब्रेस्ट फीड के मुकाबला किसी चीज़ से नहीं हो सकता और बॉटल फीड से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप उसे बॉटल फीड बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि उसमें वो पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे बच्चे को जो कि उसमें मिल सकते हैं बच्चों को। तो आप बॉटल फीड बिल्कुल ना कराएं। सेकेंड चीज़ आता है कि बच्चे के ईयर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो जब बॉटल में जो अपना होल होता है उससे दूध आता है, बच्चों को ज़्यादा सक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको थोड़ा सा मुँह हिलाया दूध आ जाता है। बच्चा कई बार रुक जाता है दूध पीते पीते, तो क्या वो दूध मुंह में भर जाता है और वो साइड से निकल के कई बार ईयर तक पहुंच जाता है, जिससे कि ईयर इन्फेक्शन होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों में, और बहुत बच्चों में होता भी है। तो अगर आप बॉटल फीड कराते हैं तो ये आपका डिसएडवांटेज होगा कि उसे ईयर मतलब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना उसके ईयर इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर बन जाता है। तो ये सेकेंड डिसएडवांटेज था बॉटल फीड का कि अगर आप बॉटल फीड कराओगे तो उसकी ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा। थर्ड आता है कि उसके दांत खराब हो जाते हैं बच्चों के। आप ये बात विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे बेटे के इस चक्कर में मतलब बहुत दांत खराब हुए हैं। मैंने उसको बहुत ट्राई किया था कि ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, जब तक मैं इस बात पे पहुंची कि इस चीज़ के कारण हो रहा है, तब तक बच्चे के दांत काफ़ी ख़राब हो चुके थे। चाहे मैं उसको ब्रश करवाती थी, उसका मुँह पूरा क्लीन रखती थी, उसके बाद भी, क्योंकि मुझे असली रीज़न ही नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी उसके बॉटल फीड में शक्कर कभी नहीं डालती थी, मैं कभी चीनी नहीं डालती थी उसकी मतलब उसमें, ताकि उसके दांत खराब ना हो। बट फिर भी हुए, मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो होता क्या है कि जब बच्चा दूध पीता है और दूध पी के सो जाता है रात में, कई बार जैसे अपनी बॉटल फीड करा दिया, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो भी दूध पीता है तो वो मुंह में रह जाता है, उसकी एक लेयर मुंह में रह जाती है और वो सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो वो जो लेयर होती है वो रात भर उसके दांत को ख़राब करती रहती है, चाहे वो दूध ही क्यों ना हो, चाहे वो फीका ही क्यों ना हो। और वही माँ का दूध होता है, वो सक करने पे ही आता है, तो वो इतना मुंह में नहीं रहता है, जिससे कि बच्चे के दांत खराब होने की टेंशन नहीं होती है। जबकि बॉटल फीड में ऐसा होता है कि इसके दांत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप बॉटल फीड ना करवाएं, और अगर आप बॉटल फीड करवा भी रहे हैं तो रात में आप उसको पानी पिलाएं उसके बाद, या फिर उसको कुल्ला, बड़ा बच्चा है तो उससे थोड़ा कुल्ला करवा के सुलाएं, ताकि उसको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने तो चीनी भी नहीं डाली है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बट चीनी ना डालने के बाद भी वो जो दूध होता है जो रह जाता है, वो बच्चे के पूरे दांतों में ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स कर देता है। और आप चाहे कितना भी क्लीन क्यों ना कर ले, क्योंकि रात में वो रात भर का प्रोसेस होता है, वो डेली धीरे 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 हमें पता भी नहीं चलता है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे के दांत खराब होने के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे के दांत, और वो घिर जाते हैं, तो वो बहुत अजीब लगते हैं, बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। और फोर्थ आता है कि उसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। मानो कि अगर आप जैसे बच्चा रो रहा है तो आपको पहले से ही पूरी प्लानिंग करके रखना पड़ता है कि उसको प्रॉपर तरीके से उबाल के, बॉटलों को अगर आप उबाल के करते हो, आप स्टेरलाइज करते हो, तो उसको पूरा टाइम लगता है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से वो सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद दूध ठंडा करना पड़ता है, फिर वापस बॉटल भरनी पड़ती है, उसका टेम्परेचर सही होना चाहिए, दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ टाइम कंज्यूम करता है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई टाइम कंज्यूम नहीं है। मतलब सही टेम्परेचर का दूध आता है, बस आप कितने भी थक रहे हो उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, जबकि इसमें आपको कोई प्रॉपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बच्चे को बिठाया और दूध पिला दिया, और उसको वही सही टेम्परेचर में, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी, उससे बेटर क्वालिटी मिलती है बच्चे को। तो सबसे बेस्ट है कि आप ये करवाओगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। जबकि एज ए मदर जब हम बच्चा हो जाता है उसके बाद हमारा काम वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें घर के वो सारे पहले जो काम करते थे वो करने ही होते हैं, साथ में हमें बच्चे को भी संभालना होता है। और बच्चा जब रो रहा होता है तो हम भी कभी बार ऐसे हो जाते हैं कि यार क्या करूँ मैं क्या करूँ, और फिर हम थोड़ा बहुत
उसमें लापरवाही भी करने लग जाते हैं, चाहे हम बिल्कुल भी ना करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी दिन कि हम उसमें थोड़ा सा डिले करने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम बच्चे को हम पूरी सफाई करने की कोशिश करते हैं, जब भी उसको ब्रेड प्लानिंग करते हैं तो हम उसके प्रॉपर बॉटल को उबालते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि बॉटल में कहीं कुछ भी, कहीं से भी कुछ गंदगी रह जाती है, चाहे हम उसे कितना भी साफ़ क्यों ना कर ले। कई बार उसका जो ढक्कन होता है उसके अंदर कहीं रह जाती है, कभी जो उसका होल होता है, चाहे हम उसे 20 मिनट उबालिए लेकिन फिर भी वहाँ बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, वो वहाँ लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को फिर इन्फेक्शन होने का डर बैठ जाता है और उसे दस्त उल्टी कुछ भी हो जाता है। बॉटल फीड वाले बच्चों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि माएँ बहुत ज़्यादा सावधानी रखती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को। सही अपन पूरा काम अपन ने बहुत अच्छे से किया है, हमने कोई लापरवाही नहीं करी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो जाती है। जबकि ब्रेस्ट फीडिंग में ये फ़ायदा है, आपको कोई साफ़ करने की ज़रूरत है नहीं, कोई इन्फेक्शन का डर है नहीं, बल्कि जो माँ का दूध से जो हमें मिलेगा वो हमारी और बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा, जबकि वो दूध हमें बीमारियाँ देगा। तो ये दोनों डिफरेंस है बॉटल फीड और ब्रेस्ट फीडिंग में। तो आपको बॉटल फीड, ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है बॉटल फीड का। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप बच्चे को बॉटल फीड कराते हो, मान लो आप ग्लास बॉटल यूज़ करते हो या आप स्टील वाली बॉटल यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी उसका जो, और ज़्यादातर लोग मतलब 90% लोग वही है जो बॉटल प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की क्यों ना यूज़ करते हो। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को जो प्लास्टिक बॉटल होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, हमें प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जब हम बड़ों के लिए इतनी नुकसानदेह होती है तो छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर प्लास्टिक होती है, और जब प्लास्टिक हमारे शरीर में किसी भी, हम जिस लगाते हैं, मान लो अगर हम स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, जबकि हम प्लास्टिक में खाते हैं तो प्लास्टिक हमारे लिए बिग नो है। हमें प्लास्टिक की बोतल में पानी तक नहीं पीना चाहिए, और हम छोटे से बच्चे को प्लास्टिक की बोतल में दूध दे देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि प्लास्टिक बच्चों में जाके वो और बीमार करता है बच्चे को, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग उसकी बीमारी से बचाता है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि एज ए मदर हम अपने बच्चे के लिए सब बेस्ट करना चाहते हैं। और जब ये हमें प्रॉब्लम्स, जब हमें ये चीज़ें नहीं पता होती, जब हम नई नई मॉम्स बनती है तो हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी। पर जब मैंने गलतियाँ करी, जब मैंने सीखी इन चीज़ों से, तो फिर मैं चाहती थी कि आगे कोई मदर हो तो उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैंने हान को ब्रेस्ट फीड करवाया था पहले, पर उसके बाद जब मतलब मैंने उसके बाद उसको बॉटल फीड करवाया, क्योंकि जब मेरा दूध प्रॉपर नहीं हो रहा था उसके, तो फिर मैंने उसको ब्रेस्ट बॉटल फीड करवाना स्टार्ट किया था। पर उसके जो मेरे को डिसएडवांटेज लगे, तो मैं चाहती थी कि और किसी को भी ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो मुझे फेस करनी पड़ी है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप बॉटल छुड़वाओगे बच्चे को, बच्चा दूध पीना ही छोड़ देगा। होता क्या है कि पहले आपको लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप जब छुड़वाते हो बच्चा दूध ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे सिर्फ बॉटल की लत होती है, उसे दूध की लत नहीं होती है, उसे सिर्फ बॉटल चाहिए होती है। आप उसे कभी भी किसी भी टाइम बॉटल दे दो, वो बॉटल से दूध पी लेगा, और जब आप उसे बॉटल छुड़वाते हो तो वो दूध छोड़ देता है। मतलब बहुत ही कम बच्चे होते हैं, मतलब 100 में से 1-2 बच्चे होते होंगे जो कि बॉटल छोड़ने के बाद भी दूध पीते हैं, वो भी उसकी माँ की बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। 100 में से कोई 1-2 बच्चे ही होते हैं जो कि बॉटल फीड छोड़ने के बाद भी दूध पीते हैं। मेरा बेटा है, जैसे जब मैंने उसको बॉटल छुड़ाई थी उसके बाद उसने दूध ही नहीं पीता है। वो आज मैं उसको कितना भी ट्राई कर लूँ तो वो दूध नहीं पीता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जबकि जो बच्चे अगर मान लो ब्रेस्ट फीड आपने करवाना बंद करवाया है और साथ ही आपने कटोरी चम्मच से पिलाना स्टार्ट कर दिया है, तो छोटा रहता है तब कटोरी चम्मच, थोड़ा बड़ा हो जाए तो ग्लास से, तो उससे क्या होगा, बच्चा शुरू में दूध कम पिएगा लेकिन बाद में वो हमेशा दूध पीता रहेगा। लेकिन बॉटल फीड में ये होता है कि वो शुरू में ज़्यादा दूध पीता है लेकिन उसके बाद उसका दूध काफ़ी कम हो जाता है पीना। तो वो अभी आज मेरा बेटा दूध नहीं पीता है, और वही इसका जो बड़ा भाई है, जो मेरी जेठानी का लड़का है, वो आज भी दूध पीता है, क्योंकि उसको बॉटल फीड लगाई नहीं थी कभी भाभी ने। तो वो मेरे को जब फ़ायदा, और जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को ये डिसएडवांटेज मिला है, तो मैं चाहती थी कि आपको भी ये समझ आए कि अगर आप बॉटल फीड करवाते हो तो उसके छुड़वाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, तब वो दूध पीता रहेगा, अदरवाइज़ वो दूध छोड़ देगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी मैं उसके ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी, तो आज वो दूध नहीं पीता है। तो मुझे उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट दही से, पनीर से, इनसे पूरी करनी पड़ती है। जबकि बच्चा अगर दूध पिए तो सबसे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, माँ और बच्चे का इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता है जब बच्चा को बॉटल से फीड करवाया जाता है। जब बच्चा माँ के पास लेट के बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, तो जो माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग बनती है वो अलग ही बनती है, और जब आप बॉटल फीड कराते हो तो वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। ये एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। क्योंकि फ़ायदा इसलिए क्योंकि कोई वर्किंग वूमन है तो उसके लिए फ़ायदा है, लेकिन हमें कितने से दिन दूध ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, मुश्किल से साल भर। मस्ट है कि 6 महीने करवाना है, ज़्यादा से साल भर करवाना है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मतलब
कम से कम उसे 1 साल हम उसे दे सकें। जब भी आप बेबी भी प्लान करो तो पहले ये सोच लो कि हाँ, मुझे 6 मंथ तो उसे ज़रूर से उसको ब्रेस्ट फीड ही करवाना है, तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एज ए मदर हमारे लिए हम मानते हैं कि कई ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब हमें वर्क करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही प्रेफर करें करवाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों को गैस ज़्यादा बनती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले होते हैं उनको भी बनती है, लेकिन उनको कम बनती है, और जो दूसरे वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा बनती है। ब्रेस्ट फीड मतलब जो बॉटल फीड वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा गैस बनती है ब्रेस्ट फीडिंग की तुलना में। तो ये भी आपके लिए डिसएडवांटेज है कि बच्चा ज़्यादा परेशान रहता है अगर वो बॉटल फीड करता है, और बच्चा कम परेशान रहता है अगर वो ब्रेस्ट फीड करता है। तो ये भी एक नुकसान है बॉटल फीड का। नेक्स्ट होता है कि डिसएडवांटेज माओं के लिए क्या होता है। हमारे लिए भी अगर हम बॉटल फीड कराते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, माना कि जैसे अगर हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम हमारे जो बच्चेदानी होती है वो अपना शेप लेती है। जितना बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो हमें जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, ब्रेस्ट में गांठें नहीं पड़ती है, हमारी जो बच्चेदानी होती है वो भी प्रॉपर शेप में आने में ब्रेस्ट फीड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हमारे लिए भी एक एडवांटेज होता है अगर हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना एक बच्चे के लिए अच्छा है। तो हम अगर ठीक रहेंगे तो बच्चे को ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो हमें हमारा भी ध्यान रखना है और बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि आप ब्रेस्ट फीड करवाएं। मतलब इतना सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप ब्रेस्ट फीड करवाएं और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि आप बॉटल फीड करवाएं, इसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ सकती है और फिर भी आपके लिए भी अच्छा नहीं है और बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपको ये डिसएडवांटेज, अगर आपको ये चीज़ें अगर आपको पहले से पता होगी तो आप ऐसा चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। और जब मैंने उसे ब्रेस्ट फीड भी करवाया है मैंने अपने बेबी को, बट मैंने इसलिए कि ताकि बच्चे का जब बड़ा हो बच्चे को मन माना कि मैंने उसके साल भर के आसपास ही उसको बॉटल लगाई थी ताकि उसकी प्रॉपर हो सके। तो उससे क्या होता है, अगर आप बॉटल फीड करवाते रहते हो और आप अपना भी दूध पिला रहे हो, मैंने दोनों चीज़ करवाई थी, लेकिन वो करवाते करवाते भी मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जबकि मैंने अपना दूध भी बच्चे को पिलाया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएं बच्चे को, बच्चा भी खुश रहेगा और माएँ भी, और दोनों स्वस्थ भी रहेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये टिप्स आपकी यूज़फुल हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।